नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूं श्याम नगीना। दुनिया में आज कई जगह युद्ध चल रहा है। इसमें संपत्तियों के नुकसान के साथ साथ बड़ी संख्या में बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक खामियाजा इन लड़ाइयों की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पत्रकार मारे जा रहे हैं। इजराइल इसके लिए बदनाम हो गया है। लोग उससे घृणा करने लगे हैं। आज तक लोग जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर को बर्बर और आतताई बताते और उससे घृणा करते रहे हैं, क्योंकि उसने यहूदियों को चुन चुन कर मरवाया था। आज हिटलर की तुलना लोग यहूदी राष्ट्र इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करने लगे हैं। जब से अंग्रेजों की पहल पर पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल देश की स्थापना करवाई, तभी से इजराइल ने विस्तारवादी रुख अपनाया हुआ है और साम्राज्यवादी देश अमेरिका पैसा और हथियार देकर इजराइल को और मजबूत बनाता जा रहा है। अमेरिका की ही मदद से इजराइल ने गाजा पर अमानवीय हमला कर वहां 70,000 से अधिक बेगुनाह लोगों की हत्याएं कर दी, जिसमें फिलिस्तीनी महिलाओं सहित 25,000 से अधिक बच्चों की निर्मम हत्याएं भी शामिल हैं। इन हत्याओं से विचलित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आदेश दे रखा है और अनेक यूरोपीय देशों ने उसकी गिरफ्तारी की घोषणा भी कर रखी है। पर इस वीडियो में मैं दर्शकों का ध्यान इजराइल द्वारा की जा रही पत्रकारों की हत्याओं की ओर ही आकृष्ट करना चाहता हूँ। चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, अमेरिका वियतनाम युद्ध हो, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमला हो या 4 वर्ष से जारी रूस यूक्रेन युद्ध हो, इन सभी में गिनती के पत्रकार ही मारे गए। लेकिन इसके विपरीत इजराइल ने गाजा और लेबनान में जानबूझकर आज तक के इतिहास में सर्वाधिक पत्रकारों को मार डाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संगठन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के अनुसार 28 मार्च 2026 तक इजराइल ने गाजा में 256 पत्रकारों को मार डाला, जिसमें 210 फिलिस्तीनी पत्रकार हैं। गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस मार्च 2026 के अनुसार अकेले गाजा में 261 पत्रकार मारे गए, जिसमें अधिकांश फिलिस्तीनी रहे और इनकी हत्याओं के लिए केवल इजराइल जिम्मेदार रहा है। CPJ के अनुसार इजरायली सेना ने 64 मामलों में रिपोर्टिंग करे पत्रकारों को निशाना साध कर मार दिया, जिसे युद्ध अपराध बताया गया। गाजा में अल जजीरा के अनाल अल शरीफ, इस्माइल अल गौल और हमजा दहदू को तब मारा गया जब वह अपनी मीडिया टेंट में मौजूद थे। इसी तरह मोहम्मद कुरैशी, इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमेन अलीवा जैसे नामी पत्रकारों को इजराइल ने निशाना साधकर मार डाला। पत्रकारों की जानबूझकर की गई इन हत्याओं की यूएन महासचिव गुटरेस, यूनेस्को, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कतर, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों ने निंदा की और इसे मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। इसी तरह CPJ के अनुसार इजराइल ने लेबनान में 2023 से अब तक 11 पत्रकारों की जानबूझकर हत्याएं कर दी हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 11 नहीं 22 मीडियाकर्मियों की इजराइल ने हत्याएं की हैं। अकेले 2026 में ही 5 पत्रकारों को उसने मार डाला है। ये हत्याएं इजराइल ने जानबूझकर की है। इजराइल ने इसी मार्च महीने में रूस के रशिया टुडे के पत्रकार और उसके फोटोग्राफर को हमला कर मारने का प्रयास किया, लेकिन दोनों संयोग से बाल बच गए। इस हमले का वीडियो तो खुद उसी रूसी पत्रकार ने यूट्यूब पर डाल दिया था, जिसको सभी ने देखा होगा। गाजा और लेबनान में
इसराइल ने पत्रकारों की अनेक गाड़ियों को भी हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सीपीजे के अनुसार इसराइल में 2024-25 के दौरान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पत्रकारों की हत्याएं की गई हैं। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बनाता आ रहा है। सीपीजे के अनुसार 2023 में से अब तक यानी मार्च 2026 तक दुनिया भर में 350 से लेकर 380 के बीच पत्रकार मारे गए हैं। 2023 में लगभग 99 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए। इसमें से 75% से अधिक गाजा में इसराइल द्वारा मारे गए। 2024 में सर्वाधिक 124 पत्रकार मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 124 नहीं 126 पत्रकार मारे गए। इसमें भी सबसे अधिक इजरायली हमले में मारे गए। 2025 में पत्रकारों की मौत का नया रिकॉर्ड बन गया। इस वर्ष कुल 129 पत्रकार मारे गए। इनमें भी 80 से 86 पत्रकार यानी 2/3 पत्रकार इजरायली हमले में मारे गए। अन्य देशों में सूडान एवं मैक्सिको में पत्रकारों की हत्याओं में बढ़ोतरी हुई। 226 में अब तक 11 पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, यहाँ 2023 से 2026 के बीच 12 से 20 पत्रकारों के मारे जाने की बात कही जाती है। इसमें स्थानीय फ्रीलांस और यूट्यूब के पत्रकारों की संदिग्ध मौतें भी शामिल हैं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का कष्ट करें।